कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी विपक्ष के दो ऐसे वकील हैं जो बात बात पर मोदी सरकार के खिलाफ नजर आते हैं। हर मुद्दे पर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन देश के लोग असलियत देख रहे हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की दाल नहीं गल रही, हर बार उन्हें झटका लग रहा है। एसआईआर से लेकर तमाम मुद्दे पर हाल ही के दिनों में कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट से झटका ही लगा है। वहीं अब जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी के प्रोटेस्ट पर पुलिस एक्शन से कपिल सिब्बल तिलमिला गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बड़ा दावा कर सियासी खलबली मचा दी है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस 21वें दिन वहां से हटाकर अस्पताल ले गई है। अब इस पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं अब इस मामले को लेकर राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल का बयान सामने आया है। सिब्बल ने इस पर गंभीर चिंता जताई है, साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। कपिल सिब्बल ने इस पर पोस्ट कर लिखा कि जो हो रहा है उसे लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे याद है मोदी जी गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे, अन्ना आंदोलन चल रहा था, तब उन्होंने खुलकर आलोचना की थी। कहा था कि काश मैं मुख्यमंत्री न होता तो वहां जाकर पूछता कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, उस रात लोगों को कैसे उठा ले सकते हैं। अब जब वो प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें इसकी चिंता नहीं है। वो सत्ता के उस पक्ष में हैं जिसे वो सही मानते हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूँ, आपने उन युवाओं से बातचीत करने की कोशिश क्यों नहीं की जो भविष्य को लेकर चिंतित है, जिनका भविष्य आपके सत्ता में आने के बाद, खासकर 2017 के बाद एक के बाद एक घटनाओं से बर्बाद हो गया। तो देखा आपने कैसे कपिल सिब्बल भी इस प्रोटेस्ट को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। दर्शकों, कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन हो जाता है तो मोदी विरोधी लोग वहां अपनी सियासत चमकाने के लिए आ जाते हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान भी हिंदुओं के आराध्य पूजनीय श्री रामचंद्र जी का अपमान किया गया, दूसरे धर्म के नारे लगाए गए। ऐसे में देश के लोग पहले ही समझ गए हैं कि इस प्रोटेस्ट के जरिए हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से जबरन अपने साथ ले गई और अस्पताल में भर्ती करा दिया, जिसके बाद सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपके मंच पर पहुंच गए और माइक अपने हाथ में ले लिया। दीपके फफक फफक कर रो पड़े। वहीं दीपके ने कहा कि सोनम वांगचुक अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, उन्हें संसद तक मार्च करना था। लेकिन आज जो पुलिस वालों ने ये किया है, सोनम वांगचुक को उठाकर ले गए, कोई अपराधी नहीं थे जो उन्हें चादरों से ढककर यहाँ से ले जाया गया। अगर आपको उनके स्वास्थ्य की इतनी चिंता थी तो आप सोनम वांगचुक को यहाँ से इज्जत के साथ लेकर जाते, उसको इस तरह छुपा कर नहीं ले जाना चाहिए था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके पर अपने फायदे के लिए सोनम वांगचुक का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। काटजू ने यहाँ तक दावा किया है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगता है कि वांगचुक की जान लेकर ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू का दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाने के लिए फॉलोअर्स बढ़ने से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। मार्कंडेय काटजू ने सीजेपी के आंदोलन, इसके नेता और इसके समर्थन देने वाले लोगों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बताया कि जंतर मंतर पर जो नेता या अन्य जाने माने चेहरे पहुंच रहे हैं, उनका असल इरादा क्या है। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में यहां तक आरोप लगाया है कि जंतर मंतर पर जो कुछ भी हो रहा है उससे उनका दावा सही साबित होता है, तो ज्यादातर भारतीय बेवकूफ हैं। मार्कंडेय काटजू ने एक्स पर लिखा कि अभिजीत दीपके सोनम वांगचुक की जान लेकर और उसे शहीद बनाकर ही छोड़ेगा, वरना उसकी राजनीति कैसे चलेगी। उसे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना है। काटजू का कहना है कि ये साबित हो चुका है कि वहां जाने आने वाले मानने वाले लोग जैसे कि अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, सागरिका घोष, अरुंधति रॉय, सांसद संजय सिंह, नसीरुद्दीन शाह, स्वरा भास्कर, डिंपल यादव, राकेश टिकैत, कुणाल कामरा ऐसा सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लाइमलाइट में रहने का कोई और रास्ता नहीं मिल रहा। इसके साथ ही मार्कंडेय काटजू का कहना है कि जंतर मंतर पर जो कुछ भी हो रहा है उससे उनकी बात प्रमाणित होती है। उनके मुताबिक दिल्ली के जंतर मंतर पर जो भी हो रहा है उससे मेरी बात फिर सही साबित हो गई कि 90% भारतीय बेवकूफ हैं। सच तो ये है कि इस नाटक, तमाशा और ढोंग के बाद मैंने अपना आंकड़ा बढ़ाकर 95% कर दिया है। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज काटजू का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाने के कुछ दिन के बाद ही दीपके के 2 करोड़ से ज्यादा समर्थक बन गए, जिससे उसका दिमाग खराब हो गया और वो अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के सपने देखने लगा और अपने को उसके योग्य समझने लगा। कुल मिलाकर देखें तो अभिजीत दीपके अब एक्सपोज हो गए हैं। उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्हें सोनम वांगचुक की सेहत की कोई चिंता नहीं है, वो वांगचुक को शहीद कर अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें